Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to resolve the exercise questions related to the programming of 10th class. Chapter number 4th. We will perform the exercise question related to if else statement. Question number 7. It is given on page 99. Question is that write a program that read basic pay of an employee and calculate and print his net pay as given below. फार्मूलाज आर गिवन ऑन द बुक में फार्मूलाज गिवन है, उसके मुताबिक हमने बेसिक पे कैलकुलेट करनी है. फॉर एग्जांपल, इफ बेसिक पे इज लेस देन 20,000 then it will calculate the 30% of basic pay as house rent, and if basic pay is in between 25,000 and 40,000 then 40% of basic pay will be submitted as house rent. Similarly, if basic pay is greater than 40,000 then 50% of basic pay will be added to house rent, and at the end we will calculate the net pay, and the formula of net pay is equal to basic pay plus house rent. Now we have to write the I have written the program on the board. Now check it. First, similarly include study.h. Second, include quantity.h. Main program, integer, basic pay, house rent and net pay. These three are variables, three variables. मेमोरी सेल में 3 स्पेसेस रिजर्व हो जाएंगी. फर्स्ट बेसिक पे, सेकंड हाउस रेंट एंड थर्ड नेट पे. अब दीज थ्री आर वेरिएबल्स हैविंग डाटा टाइप इंटीजर. अब इन तीन वेरिएबल्स की जो डाटा टाइप है वो इंटीजर. फर्स्ट प्रिंट एफ मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा इंटर बेसिक पे. इंटर बेसिक पे एक मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर इंटर बेसिक पे. अब यहां पे यूजर बेसिक पे एंटर करेगा. एंड स्कैन एफ, आप सब जानते हैं कि स्कैन एफ कमांड यूज होती है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर बाय एनी इनपुट डिवाइसेस. फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से यूजर एंटर करता है, और इस बेसिक पे जो वेरिएबल है इसके अंदर यूजर कोई भी वैल्यू एंटर कर सकता है. फॉर एग्जांपल यूजर 50,000 कर देता है, तो अब इस बेसिक पे के अंदर 50,000 जो है वो इस वेरिएबल के अंदर आके जो इंटीजर डाटा ये स्टोर हो जाएगा. नो हियर द कंडीशन विल बी चेक्ड. अब यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है. अगर बेसिक पे, इफ बेसिक पे इज लेस देन 25,000, अब क्योंकि अगर यूजर ने 50,000 किया तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स होगी. अगर 25,000 से लेस है तो ये फार्मूला एग्जीक्यूट होगा. अब यहाँ कंडीशन फॉल्स हो रही तो कंट्रोल जंप करके एल्स इफ के ऊपर आ जाएगा. अब अगेन यहाँ कंडीशन चेक हो रही है, क्या बेसिक पे ग्रेटर देन 25,000, एंड अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज हो रहा है, एंड बेसिक पे लेस देन 40,000, क्या बेसिक पे 25,000 और 40,000 के दरमियान. अगेन कंडीशन चेक. और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन दिस statement will be executed. But here we see that again the condition is false because the user have entered the 50,000. Else if condition is false, now the control goes to the else statement, and this is the final statement, and it will calculate the house rent 50 into basic pay by 100. This is 50% of basic pay. देखिए कंप्यूटर में 50% of basic pay को जब आप कन्वर्ट करते हैं फार्मूले में तो क्या होता है, 50% की जगह आ जाएगा 1/100, ऑफ की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन साइन, और बेसिक पे इसी तरह. अभी देखना कि 50 मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिक पे से और ये डिवाइड हो रहा है 100 से. ये फार्मूला बन गया कि 50 को आप मल्टीप्लाई करें बेसिक पे से और डिवाइड करें 100 से, और ये शो करता है 50% ऑफ बेसिक पे. ठीक है. अब जब कंट्रोल यहां से जंप करके ऊपर आ जाएगा, ये एल्स इफ कंडीशन से बाहर आएगा, तो ये नेट पे का फार्मूला है. अब देखिए यूजर ने कोई ना कोई वैल्यू एंटर की होगी, या 25,000 या 30,000 या 40,000 या 45 या 50 या ग्रेटर देन 40. अब जिस तरह यहाँ पे इस केस में यूजर ने 50,000 एंटर की. अब जब 50,000 एंटर किए तो अब हाउस रेंट भी उसी फार्मूले, उसी यूजर की इनपुट के मुताबिक कैलकुलेट होगा. ठीक है. अब क्योंकि यूजर ने यहाँ पे 50,000 एंटर किए, अब ये 50,000 बेसिक पे की वैल्यू, अब इसके मुताबिक ये हाउस रेंट कैलकुलेट होगा. ओके.
अब बेसिक अब हाउस रेंट कैलकुलेट होगा 50,000 के हिसाब से, तो अब ये आ जाएगा, इसको ये कैलकुलेशन आ जाएगी 25,000 की। एंड इन द नेक्स्ट फेज अब ये हाउस रेंट 25,000 है और जो बेसिक पे ये 50,000 है। लेट्स सपोज जिसका यूजर की तो ये बन जाएगी 75,000। अब हाउस रेंट यहाँ पे 25,000 चला जाएगा और नेट पे इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे 75,000 और प्रिंट एफ स्टेटमेंट से अगेन जो आउटपुट आएगी वो लिखी आ जाएगी नेट पे इज इक्वल टू 75,000। Now I revise this program. First, we will add two header files, include studio.h for standard input output and include conny.h for getch function. This is the main program. Here there are three variables of data type integer, basic pay, house rent and net pay. First, the message will be displayed by using printf statement enter basic pay. Enter basic pay. Scanf user will enter the basic pay. Let's suppose user enter 50,000. This 50,000 value will be stored in basic pay. इस basic pay वेरिएबल के अंदर ये 50,000 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे कंडीशन लगी है, अगर पहली कंडीशन ट्रू, अगर 25 से लेस देन है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर 25,000 और 40,000 के इन बिटवीन है, अब ये एंड ऑपरेटर लगाओ, लॉजिकल ऑपरेटर लगाओ, तो ये सेकंड कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। अब क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 50,000 है, ये 40,000 से भी ज्यादा है, इन दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लास्ट एट द एंड एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और ये अब हाउस रेंट कैलकुलेट होगा 50% के हिसाब से जो कि 25,000 बन रहा है और मेमोरी सेल में हाउस रेंट में 25,000 वैल्यू चली जाएगी। और इसी तरह नेट पे जो एक और वेरिएबल है जिसमें इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू ऐड होकर आ रही है, तो ये 50,000 प्लस 25,000 और ये 75,000 वैल्यू जो है ये नेट पे में चली जाएगी और मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा प्रिंट एफ स्टेटमेंट से कि net pay is equal to 75,000. Now you have to practice this program on your own laptop by installing dev C++, as well as you have to write this program on your neat notebook and you have to practice it for your exam preparation. And any difficulties or queries regarding this program you can ask me through WhatsApp or Messenger. Okay ji, thank you. Allah Hafiz.